देखिए, अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो रेगुलेटरी कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस पर चर्चा करने जा रहा हूं। यानी मैं डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड के बारे में, यानी डेफ फंड जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं, जमाकर्ता शिक्षा जागरूकता निधि हिंदी में बोलते हैं। देखिए, इसके बारे में जो व्यवस्था वर्णित है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 26 और 26A में दी गई है। देखिए, हम जनरली करते क्या है, यदि हमारे वहां पर कोई भी कस्टमर अपने खाते को 2 साल तक ऑपरेट नहीं करता है या उस पर कोई ट्रांजेक्शन नहीं करता है तो उस खाते को क्या करते हैं, इनऑपरेटिव करते हैं या नॉन ऑपरेटिव करते हैं। ठीक है, अगर कस्टमर इसी तरीके से लगातार 10 वर्षों तक अपने खाते में किसी प्रकार का ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा है तो वो खाता 10 साल तक क्या हो गया, नॉन ऑपरेटिव हो गया, इनऑपरेटिव हो गया। तो जो ही 10 साल बीतते हैं उसके 3 महीने के अंदर उसका जो पैसा है उस पैसे को हमें भारतीय रिजर्व बैंक को भेजना होता है। यह 26A में व्यवस्था वर्णित है। ठीक है, अब हमारे पास खाते कौन से होते हैं? 2 प्रकार के खाते होते हैं हमारे पास। एक होता है इंटरेस्ट बेयरिंग, दूसरा कौन सा होता है, नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग खाता। इंटरेस्ट बेयरिंग खाते में कौन कौन सी चीजें आएंगी? सेविंग अकाउंट आएंगे, आरडी आएंगी, एफडीआर आएंगी, एफडीआरआई आएंगी। ठीक है, ये क्या हो गए हमारे पास इंटरेस्ट बेयरिंग। नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग में करंट अकाउंट आ गए हमारे पास। ठीक है, इसी प्रकार के संडे के कुछ अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, ड्राफ्ट का भी जो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट भी इसमें शामिल होते हैं। वो बहुत समय तक किसी पार्टी ने अगर ड्राफ्ट को जो है पैसा नहीं लिया है तो वो भी हमारे पास आउटस्टैंड रहता है। तो इस प्रकार के खातों जो इंटरेस्ट बेयरिंग खाते होते हैं उनमें ब्याज लगा करके उस तिथि तक जिस तिथि को आप भेज रहे हैं ब्याज लगा के भारतीय रिजर्व बैंक को धनराशि संप्रेषित करनी होगी। जब हम भारतीय रिजर्व बैंक को धनराशि प्रेषित करते हैं तो फॉर्म 1 के माध्यम से करते हैं, और जब कोई कस्टमर हमारे पास आता है और भारतीय रिजर्व बैंक से हमको उस पैसे को मंगाना होता है तो हम फॉर्म 2 के माध्यम से मंगाते हैं। ये व्यवस्था वर्णित है कि कोई भी कस्टमर अगर हमारे पास आएगा तो और उस अपनी धनराशि को क्लेम करता है तो हम केवाईसी डॉक्यूमेंट पूर्ण करते हुए उसको इमीडिएट पेमेंट करेंगे, उसके बाद हम भारतीय रिजर्व बैंक से क्लेम ले लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक तीसरे प्रकार का भी खाता है सीसी। जो सीसी लोन खाते, कैश क्रेडिट लोन के खाते जो होते हैं उनमें जो क्रेडिट बैलेंस होता है अगर वो भी 10 साल तक पड़ा हुआ है तो वो भी भारतीय रिजर्व बैंक को जाएगा। इस बात को जरूर से ध्यान रखिए क्योंकि सीसी खाते छूट जाते हैं, उनमें क्रेडिट बैलेंस छूट जाता है, तो इसको ध्यान रखिए। अब एक एनुअल रिटर्न की बात होती है, वो सेक्शन 26 BR एक्ट में वर्णित है। यानी कि हम साल भर में जितने प्रकार के हमने ट्रांजैक्शन किए होते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक को भेजे होते हैं, मंगाए होते हैं, उस सारे की सूचना फॉर्म 8 पर कैलेंडर ईयर की समाप्ति पर, कैलेंडर ईयर की समाप्ति के 30 दिन के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक को भेजना होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वो फॉर्म 8 के माध्यम से